आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए दोस्तों, निर्जला एकादशी आने वाली है और निर्जला एकादशी किस दिन मनाई जाएगी, 25 जून को या 26 जून को या फिर 24 जून को। साथ ही साथ व्रत में किन नियमों का पालन करना है, व्रत से पहले हमें क्या खाना है और साथ ही जल किस समय पीना है। देखिए, इस एकादशी को हम भीमसेन एकादशी के नाम से भी जानते हैं और यह वह एकादशी है जो साल की सारी एकादशियों का फल हमें एक ही दिन में प्रदान कर देती है। अगर कोई भी लड्डू गोपाल भक्त ठाकुर जी के भक्त साल में सारी एकादशियों का व्रत करते हैं, लेकिन उनसे कोई भूल हो जाती है या फिर मासिक धर्म के कारण या कहीं आने जाने के कारण उनका कोई व्रत छूट जाता है, नियम छूट जाता है या उनसे कोई अपराध बन जाता है, ठाकुर जी की सेवा में कोई गलती हो जाती है, तो दोस्तों मात्र यह एक ऐसी एकादशी है जिसका सही विधि से व्रत करने के पश्चात हमारे ठाकुर जी उन सारी भूल को माफ कर देते हैं। और इस निर्जला एकादशी का महत्व इतना बड़ा है, इसका पुण्य इतना अक्षय है कि कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। अगर आपने एक भी एकादशी नहीं की है तो सिर्फ साल में यह एक एकादशी कर लेना, बाकी चाहे करो या ना करो। देखिए, आपको निर्जला एकादशी की संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ। निर्जला एकादशी किस दिन पड़ेगी, यह तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ही। साथ ही साथ जो है इस व्रत को लेकर लोगों के बीच में अनेक प्रकार के भ्रम भी उत्पन्न कर दिए हैं। कोई कहता है कि यह निर्जला एकादशी है, रात्रि में जल पीना है, कोई कहता है 12 बजे के बाद जल नहीं पीना है, तो कोई कहता है ब्रह्म मुहूर्त के बाद जल नहीं पीना है। आखिर कब से जल नहीं पीना है, शास्त्र क्या कहते हैं, पुराणों में क्या लिखा है, जल न पीने का नियम कितने बजे से कितने बजे तक होता है, क्या इससे थोड़ा जल पी सकते हैं, क्या दवाई ले सकते हैं, संपूर्ण बात, यह व्रत किस दिन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, साथ ही साथ मासिक धर्म से हो तो क्या व्रत कर सकते हो या फिर किस नियम के द्वारा आप मासिक धर्म में भी व्रत कर सकते हो, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि बहुत बड़ा मार्गदर्शन होने वाला है। यह वीडियो देखने के बाद जो है आपको बार बार दूसरे वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बार बार जितने वीडियो देखोगे उतनी ही असमंजस की स्थिति बन जाएगी और आपको समझ नहीं आएगा क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। मैं पूरी शास्त्रीय विधि बताऊंगी, इसलिए ध्यान से सुन लेना। इसके बाद आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसा कि आपको पता है, हम पुराणों के आधार पर ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर भी आपको कौन सी तिथि कब है, कब व्रत करना है, क्या विधि है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो सब आपको बताते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन गुरुवार को उदया तिथि में मनाया जाएगा। देखिए, क्योंकि हमें एकादशी जो है वो उदया तिथि में सूर्य के मुख में 25 जून को मिल रही है। एकादशी तिथि 24 जून संध्या 6:12 से प्रारंभ होकर 25 जून रात्रि 8:09 तक रहेगी। व्रत का जो पारण है वो जो है 26 जून को प्रातः 5:25 से लेकर 8:13 तक किया जाएगा। अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:57 से लेकर 12:53 तक रहेगा। तो अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा नहीं कर सकते या फिर आप जो है किसी कारणवश सुबह 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक भी पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो आप इस अभिजीत मुहूर्त में पूजा अवश्य कर लीजिए। देखिए, यह एकादशी इतनी पुण्यदायिनी, इतनी महत्वपूर्ण है कि इसका त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। सूतक ही क्यों न लग जाए, सूतक दोनों प्रकार के होते हैं, चाहे मरण का सूतक हो या फिर जन्म का सूतक हो, किसी भी प्रकार का सूतक पातक हो, इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अगर मासिक धर्म से हो तो उस परिस्थिति में भी आपको व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। आपको मानसिक रूप से सेवा करते हुए, ठाकुर जी की पूजा पाठ करते हुए, नाम जाप करते हुए इस व्रत को करना चाहिए। देखिए, वेद व्यास जी ने भी कहा गया है, महाराज वेद व्यास जी को आप जानते होंगे, जिन्होंने हमारे सभी पुराणों की रचना की है। उनकी वाणी ब्रह्मा के समान मानी गई है, क्योंकि वे स्वयं भगवान नारायण के अवतार कहे जाते हैं। इसलिए इस एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि इसे किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे मासिक धर्म हो, सूतक पातक हो,
अन्य पूजा पाठ बंद हो जाते हैं, लेकिन इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? जो मनुष्य भगवान का धाम प्राप्त करना चाहता है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करना चाहता है, वह भले ही दोनों पक्षों की एकादशी का पालन न करे, लेकिन उसे निर्जला एकादशी का व्रत और एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए कि यह एक एकादशी भी आपको वैकुंठ धाम तक पहुंचा सकती है। देखिए, निर्जला का अर्थ होता है यानी बिना जल के किसी व्रत को करना, जिसमें जल भी ग्रहण नहीं करते, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। निर्जला अर्थात बिना जल के। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। कोई कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद पानी पीना नहीं चाहिए, कोई कहता है 12 बजे के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो काफी सारे भ्रम जो है फैले हुए हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपको कोई भी पानी ही नहीं, पेय पदार्थ कोई भी हो, आपको वो ग्रहण नहीं करना है। चाहे जूस हो, दूध हो या कोई भी तरल पदार्थ हो, आपको उसका सेवन नहीं करना है यदि आपने ठाकुर जी के सामने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है। फलाहार भी नहीं करना है, क्योंकि निर्जला व्रत का अभिप्राय ही पूरे दिन कुछ न खाना, कुछ न पीना, यानी सब चीज का त्याग करना। आपके मुख में कुछ भी नहीं जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि यह नियम कितने बजे से कितने बजे तक होता है? जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं 12 बजे के बाद जल नहीं पीना चाहिए, लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा जो व्रत है वो सूर्योदय से आरंभ हो जाता है और अगले सूर्योदय तक माना जाता है, अर्थात व्रत का वास्तविक नियम सूर्य उदय से प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्य उदय तक ही रहता है, पारण के समय पर ही समाप्त होता है। तो इस विषय में स्कंद पुराण में भी स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि जो हमारा व्रत होता है वो सूर्य उदय से लेकर पारण के समय सूर्य उदय तक ही हमारा व्रत होता है। देखिए, जो यह एकादशी है, स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है कि इस एकादशी में जल वर्जित है, लेकिन कब से कब तक? शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय के बाद से लेकर अगले दिन द्वादशी पर जिस समय हम पारण करते हैं तब तक हमें इस जल का त्याग करना चाहिए। द्वादशी के दिन व्रत का पारण और भगवान का पूजन करने के बाद ही हम जल ग्रहण करके निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करते हैं। इस व्रत का पारण ही हम जल के द्वारा करते हैं। जैसे अन्य एकादशियों के दिन हम अन्न को खाकर या तुलसी दल को निगलकर व्रत का पारण करते हैं, निर्जला एकादशी के व्रत का पारण हम जल को पीकर ही करते हैं। तो रात्रि आपको जो है 24 जून 12 बजे के बाद से ही जो है जल न पीने का नियम लेना है। ब्रह्म मुहूर्त तक जल न पीने का नियम है। यदि कोई मानता है कि उसका व्यक्तिगत नियम हो सकता है, परंतु शास्त्रीय प्रमाण तो यही कहता है कि सूर्योदय प्रारंभ होते ही और सूर्योदय से पहले या आवश्यकता के अनुसार आप जल पी सकते हैं। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, कुछ लोग निर्जला व्रत के दिन सुबह सुबह बहुत अधिक भोजन कर लेते हैं, कुछ लोग घी पी लेते हैं और अनेक प्रकार के उपाय करते हैं जिससे कि दिन भर भूख प्यास न लगे, लेकिन यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। यह हमारे ठाकुर जी के साथ छल के समान माना जाता है। यदि निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो अपनी सामान्य दिनचर्या के अनुसार ही रहना चाहिए। सूर्य उदय होने से पहले आप थोड़ा सा जल ग्रहण करें, अन्य किसी खाद्य पदार्थ पेय पदार्थ का सेवन न करें। अब प्रश्न उठता है कि व्रत प्रारंभ होने के बाद कितना जल लिया जा सकता है? तो देखिए, उसमें शास्त्र में लिखा है कि कुल्ला करने के लिए जल लिया जा सकता है। शौच आदि के बाद 3 बार कुल्ला करना शास्त्रीय नियम माना जाता है। तो इसी प्रकार से कुल्ला करने के लिए जो है हम जल ले सकते हैं। आचमन करने के लिए पूजा के समय जो हम आचमन करते हैं, आचमन करने के लिए जो है हम अल्प मात्रा में जल ले सकते हैं और वह भी ग्रहण किया जा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है आचमन के लिए 6 मासा से भी अधिक जल नहीं लेना चाहिए। पूजा के समय हम 3 बार आचमन करते हैं, 3 बार जल ग्रहण करते हैं। वो हम हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लेकर जिस प्रकार से संकल्प लेते हैं, उसी प्रकार से आचमन का जल हम 3 बार लेते हैं संकल्प के बाद। उससे हमारा व्रत भंग नहीं होता। इन दोनों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से जल का सेवन नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि जिन लोगों को दवा लेनी है वे क्या करें? शास्त्रों के अनुसार औषधि लेना देखिए वर्जित नहीं माना जाता। यदि किसी का स्वास्थ्य
किसी कारण से किसी को दवा लेनी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कोई बुजुर्ग है, तो आवश्यक मात्रा में जल के साथ दवा ले सकते हैं। इससे व्रत भंग नहीं होता। स्वस्थ शरीर ही धर्म पालन का आधार है। यानी अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और आप अपनी इच्छा से निर्जला व्रत करते हो, तब यह सारे नियम लगते हैं। इसलिए स्वास्थ्य की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी सखियां हैं जो कठिन परिश्रम करते हैं, तो वो निर्जला व्रत नहीं रख पाते। ऐसे लोग जो है जल ग्रहण करते हुए भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो वो फलाहार करके भी व्रत को कर सकते हैं। निर्जला रहकर व्रत करने से जो विशेष पुण्य प्राप्त होता है वह सामान्य व्रत से भी प्राप्त होता है, लेकिन निर्जला रहने से हमें अधिक पुण्य प्राप्त होता है और फलाहार करते हुए सामान्य व्रत रहने से हमें उससे थोड़ी मात्रा में कम पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन हमें पुण्य प्राप्त होता है। अगर इसके साथ साथ हम जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और जो नियमों का पालन करते हैं, जो उनसे कार्य वर्जित है वो नहीं करते हैं, तो हमें पूरा फल निर्जला के समान ही प्राप्त हो जाता है। यानी जो निर्जला व्रत करते हैं उन्हीं के समान हमें पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अगर हम सामान्य व्रत करते हुए ठाकुर जी की सेवा, उनका अभिषेक, पूजन, दान पुण्य ये सब करते हैं, तो हमें जो निर्जला व्रत करते हैं उन्हीं के समान पुण्य प्राप्त होता है। हमारा जो है वो व्रत का पुण्य बढ़ जाता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत कर सकते हो। भगवान भाव के भूखे हैं। यदि किसी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हो तो आप उस परिस्थिति में भी ठाकुर जी की सारी सेवाएं कीजिए और अगले वर्ष पूर्ण सामर्थ्य के साथ व्रत करने का अवसर आपको ठाकुर जी अवश्य ही प्रदान करेंगे। यह भाव रखते हुए दिन भर ठाकुर जी का नाम जाप कीजिए, ठाकुर जी की सेवा कीजिए। इससे आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हो तो फिर आप नाम जाप, ठाकुर जी की सेवा, सात्विक भोजन करते हुए आप जो है पूरा दिन धर्म कार्य कर सकते हो, सत्कर्म कर सकते हो और बुरे कर्मों से बचकर इस दिन जो है ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। इससे किसी का भी दोष नहीं लगेगा। प्रातःकाल उठकर ठाकुर जी को प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि आज निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे कि मैं आपका व्रत कर सकूं। यह प्रार्थना करते हुए गंगा जल युक्त जल से स्नान करें। और शास्त्र यह भी कहते हैं कि इस दिन किया गया पुण्य अक्षय होता है, यानी जो भी आप कर्म करोगे कभी भी नष्ट नहीं होता है। यह पुण्य मनुष्य के भाग्य को जागृत करता है और जीवन में शुभता लाता है। स्नान सूर्योदय से पहले करना श्रेष्ठ माना जाता है। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं। रविवार है तो पीपल में भी हम जो है जल देते हैं। एकादशी के दिन तुलसी पूजन बहुत पुण्यदायक माना जाता है। पितरों का तर्पण करते हैं। भगवान की, विष्णु की, ठाकुर जी की, अगर घर में युगल जोड़ी विराजमान है उन सभी की लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हैं। एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं, सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और जो है हम अपने नाम जाप करते हैं, आरती करते हैं। बहुत सारे दान है, इस दिन हम दान भी करते हैं। बहुत महत्व होता है, जैसे घड़े का दान विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, पूजा विधि, ठाकुर जी का अभिषेक और घड़े का दान किस प्रकार से करना चाहिए, शास्त्रीय विधि क्या है, पूरी विधि के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में सब बातें बताना जो है मुमकिन नहीं है। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए एक एक करके मैं आपको पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगी, ताकि अच्छे से आपको समझ आए और इतनी बड़ी एकादशी के दिन आपसे कोई भी भूल चूक न हो। हवन कैसे करना है, आपको ठाकुर जी के अभिषेक के बारे में सारी जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, व्रत से पहले आपको क्या खाना है। देखिए, आपको यह बात विशेष ध्यान रखनी है कि 10वीं तिथि से ही निर्जला एकादशी के व्रत का नियम प्रारंभ हो जाता है। तो 10वीं तिथि में ही आपको चावल का सेवन नहीं करना है और संध्या के समय तो एकादशी लग जाएगी, उसके बाद तो आपको बिल्कुल भी चावल का सेवन नहीं करना है और घर में विराजित लड्डू गोपाल को भी भोग नहीं लगाना है। साथ ही साथ 10वीं तिथि से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और 10वीं तिथि के दिन आपको जो है प्याज लहसुन वाला भोजन नहीं करना है, शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको ग्रहण करना है। कहते हैं निर्जला एकादशी का व्रत प्रारंभ करने से पहले अगर आप मखाने की खीर का भोग ठाकुर जी को लगाते हो,
स्वयं भी उस खीर का सेवन प्रसाद के रूप में करते हो तो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। व्रत प्रारंभ करने से पहले आपको ज्यादा नमकीन, ज्यादा मसालेदार, तला भुना भोजन, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपको अगले दिन प्यास अधिक लगेगी और आपके लिए यह ठीक नहीं रहेगा। तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है, हल्का और सात्विक भोजन करना है। आप जो है दूध, दही, छाछ, पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी, हल्का भोजन करिए, जिससे आपको अगले दिन प्यास अधिक नहीं लगेगी और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत अधिक गर्मी है या कोई बीमारी है, तो जल के साथ एकादशी करना ही स्वीकार्य माना जाता है। स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर व्रत नहीं करना चाहिए। आप किस स्थान पर है, अभी बहुत गर्मी चल रही है, इसलिए अपने क्षेत्र के अनुसार, मौसम के अनुसार भी आपको जो है अपना निर्जला एकादशी का व्रत करना है। जो निर्जला व्रत करते हैं वो सुबह ही संकल्प लेते हैं और ठाकुर जी के सामने पूजन करने के बाद अन्न, फल और जल का त्याग कर देते हैं। अगले दिन द्वादशी के दिन पारण के समय जल के साथ ही वो अपने व्रत का पारण करते हैं। लेकिन जो फलाहारी व्रत करते हैं वो केला, सेब, पपीता, आम, जो भी फल है आप खा सकते हो। दूध, दही, मखाना, सूखे मेवे वगैरह भी आप खा सकते हो। फलाहारी को भी जो है बिल्कुल भी ये कुट्टू की पकौड़ी, कुट्टू के आटे से बना भोजन, नमक, सेंधा नमक वगैरह नहीं खाना चाहिए। केवल फलाहार करते हुए ही व्रत का पालन करना चाहिए। देखिए, तीसरा व्रत होता है सजला व्रत। अन्न का त्याग करके केवल जल, दूध या हल्का फलाहार लिया जाता है। एक समय वो साबूदाने से बनी खीर, मखाने की खीर, थोड़ा सा हैवी भोजन भी ले सकते हैं, जैसे कि बुजुर्ग हो गए, गर्भवती महिलाएं हो गई, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार रहते हैं, उन सब के लिए हो गया ये सजला व्रत। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप स्वस्थ हो तो निर्जला व्रत कीजिए, फलाहारी व्रत आप कर सकते हो, और सजला व्रत जो है बुजुर्ग महिलाएं और गर्भ अवस्था में महिलाएं कर सकती है। इससे भी जो है आप ठाकुर जी की सेवा, दान, पुण्य करते हुए निर्जला एकादशी के व्रत का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना मुझे लिखकर कि आप कौन सा व्रत करने वाले हो। आप बिल्कुल निर्जला व्रत करने वाले हो, फलाहारी व्रत करने वाले हो, या फिर आप सजला व्रत करने वाले हो। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बिल्कुल शास्त्रीय विधि से मैं आपको रिप्लाई करूंगी, जिससे आपके व्रत में कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपको पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। लेकिन आपको निर्जला एकादशी के दिन पूजा पाठ, ठाकुर जी की सेवा, दान पुण्य, विशेषकर घड़े का दान तो जरूर ही करना है। आपको पहले से ही यह निर्धारित कर लेना है कि आपको किस प्रकार का व्रत करना है, और मैंने आपको तिथि बता दी है कि किस दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। आपको इस दिन कोशिश करनी है कि किसी अन्य के घर जाकर, अगर आप व्रत भी नहीं करते तो किसी अन्य के घर जाकर आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। इससे आपके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आपको जो है अन्न का दोष लगता है। अगर किसी कारणवश आपको किसी परिस्थिति ऐसी बन जाए कि निर्जला एकादशी के दिन कहीं जाना पड़ जाए और आपको अन्न ग्रहण करना पड़ जाए, उसके लिए आपको घर आकर अन्न दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन अन्न का दान करने से आप अन्न दोष से मुक्त होते हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको जो है सूर्य उदय के बाद से लेकर द्वादशी के दिन सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं करना है, अगर आप निर्जला व्रत करते हो, क्योंकि शास्त्र ही कहता है। लेकिन आचमन के लिए, कुल्ला करने के लिए और स्नान करने के लिए आप जल ग्रहण कर सकते हो। ध्यान रहे, द्वादशी तिथि जो है समाप्त होने से पहले व्रत का पारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जैसे ही द्वादशी तिथि 26 जून 5:30 पर शुरू हो जाएगी और वह 8:13 तक रहेगी, तो आपको जो है उसी समय में अपने निर्जला एकादशी का पारण करना है। भगवान विष्णु को, ठाकुर जी को अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, उन्हें भोग अर्पित करें। तत्पश्चात जल या प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत को खोले। इससे आपको ठाकुर जी की, महालक्ष्मी की, भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। आपके परिवार पर सदैव उनकी कृपा बनी रहेगी और यह पावन निर्जला एकादशी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई संदेह है किसी बात को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। मैं आपके साथ एक एक करके सारी वीडियो शेयर करूंगी, तो हमारे साथ बने रहना, ताकि पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार आप ठाकुर जी को स्नान, उनका महाअभिषेक, अपने जो है पूजा, हवन, दीपदान, घड़े का दान,
सभी कार्य पूरी शास्त्रीय विधि से करके आप जो है इस निर्जला एकादशी पर अपनी सारी एकादशियों का फल एक बार में ही प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ अगर कोई अपने लड्डू गोपाल को जागृत करना चाहते हैं, किसी के मन में यह संदेह है कि उनके लड्डू गोपाल जागृत नहीं है, तो अगर आप पूरी विधि के अनुसार पूजा पाठ करोगे, ठाकुर जी की सेवा करोगे, उनका महाअभिषेक करोगे, तो इस निर्जला एकादशी के पुण्य फल स्वरूप ठाकुर जी भी पूर्ण रूप से जागृत होकर आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ, पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार, पंचांग के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरिवंश।